वैसे ठंडे पानी ने साधु महाराज की हालत बुरी कर दी थी। मैंने बरगद के उस दरख्त के नीचे डेरा डाल दिया। मैंने सोचा ये सुकून की बस्ती है, कुछ वक्त यहाँ गुजार कर आगे बढ़ जाऊंगा। बहरहाल यहाँ गामे तो नहीं है, और सदियों की सुनाई हुई कहानियों में एक बात तो तुमने हमेशा महसूस की होगी प्रोफेसर, कि जब भी मैंने सुकून की तलाश की कामयाबी ना हो सकी। दरअसल ये एहसास ही गलत था कि कायनात मेरे सीने पर फैली हुई है। मैं अगर ना हूं तो कायनात की तरतीब बिगड़ जाए, लोग गुजरी हुई दास्तानों के तायुन में भटक जाएं। मेरी जात से तो इन माहो साल का वजूद है, सो ये लम्हा मेरा एक किरदार जरूर रहा है। को मैंने भी थके हुए मुसाफिरों की मानी सुकून की रात तलाश की थी, सो यहाँ भी इस सुकून की बस्ती में मेरे लिए सुकून नहीं था। बरगद के दरख्त के नीचे मेरा धूनी रोमाना चंद दिलचस्प और अहम वाकयात की इब्तिदा थी, और ये इब्तिदा यूं हुई कि मैंने सूरज ढले जमीन पर धूप फैलती देखी। शफक सिमट कर इंसानी रूप इख्तियार कर गई थी और धनक में लिपटी हुई मेरी तरफ आ रही थी। पाँव में पहनी हुई पाजेबों की छन छन जमीन और आसमान के दरमियान एक राब्ते का पता देती थी। अंधेरा फैल गया था, लेकिन रूप की धूप बरगद के दरख्त के करीब पहुंच गई। अनोखा हुस्न था प्रोफेसर, बिलाशुबा सादगी और पुरकारी का ऐसा इम्तिजाज की आंख न टिके। एक हाथ में पीतल की थाली उठाए, दूसरे हाथ में पानी का चंडोल पकड़े वो मेरे सामने रुक गई। निगाहें झुकी हुई थी और मशरक की सारी शर्मुहया उसकी पेशानी का चांद बन गई थी। तब एक लरसता हुआ नगमा गूंजा, बरबत के तार पर गोया कोई उंगली छू गई हो, और मेरे कानों ने सुना, भोजन है महाराज मेरे लिए देवी। मैंने उसे पुरशोक निगाहों से देखते हुए पूछा। हाँ, झुकी झुकी आंखें बोल पड़ी। भूल हो गई होगी तुमसे, पंडित जी ने शायद तुमसे कहा होगा कि महाराज को भोजन दे आओ, और तुम यहाँ आ गई। तो फिर इस बार उसने हैरानी से आंखें उठाई और एक लम्हे के लिए साकत होकर रह गई। यूं लगा जैसे वो अपने इल्फाज भूल गई हो, लेकिन दूसरे लम्हे उसे हया की झुरझुरी आ गई। मेरा मतलब है महाराज, पिताजी ने आप ही के लिए कहा था। क्या तुम इन दूसरे संत महाराज से भी वाकिफ हो जो तुम्हारी झोपड़ी के अंदर मौजूद है? मैंने सवाल किया और उसने शर्मगीन निगाहें उठाकर मुझे देखा। आंखें तो मुस्कुरा ही रही थी, होंठ भी बेख्तियार मुस्कुरा उठे और चमकीले दांत नजर आने लगे। जी महाराज, उसने कहा। हाँ, शायद वही, मैं उनका नाम नहीं जानता। वो तो महाराज भोजन करने के काबिल नहीं रहे। बच्चों जैसी मासूम आवाज सुनाई दी। हंसी छोटी पड़ रही थी। मैंने दिलचस्पी से उस खूबसूरत हंसी को देखते हुए पूछा, क्यों? बड़े जोर का जाड़ा चढ़ा है उन्हें? ठंडे पानी में भीग गए थे ना, सारी ज्योतिष विद्या भूल गए और अब जीवन की फिक्र में है, उसने कहा और हंस पड़ी। मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई थी। साधु महाराज की बौखलाहट मैंने भी देखी थी इस वक्त जब वो ठंडे पानी में उतरे थे। गोया इन्हें उनकी दरोगोई का बदला मिल गया था। तब मैंने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, और सुख महाराज क्या कर रहे हैं? उनकी सेवा के अलावा और क्या कर सकते हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा। बड़े परेशान हो गए होंगे वो बेचारे, तो लाए थे इन्हें ज्योतिष विद्या सीखने के लिए और अब इस जंजाल में फंस गए। मगर मेरे लिए खाना देवी, मैंने सवालिया अंदाज में उसे देखा। क्या आप भोजन नहीं करेंगे महाराज? उसने सादा सी निगाहों से मुझे देखते हुए पूछा। तुम लाई हो देवी तो जरूर कर लूंगा, पर बात समझ में नहीं आई। मैं तो तुम्हारा मेहमान भी नहीं हूँ। नहीं महाराज, पिताजी साधु संतों से बड़ा प्रेम करते हैं। आपने यहाँ स्तहन किया है ना, तो क्या हम आपको भोजन भी ना कराएं? हो, ये बात है तो ठीक है, थाल रख दो। और हाँ देवी, जल्दी में हो? नहीं महाराज। तो बैठ जाओ, थोड़ी देर बातें ही कर ले। मैं महाराज के बारे में जानना चाहता हूँ, कैसी हालत है उनकी? बड़ी बुरी। हरि ओम चाप कर रहे हैं। घर के सारे कपड़े उनके ऊपर ढेर कर दिए गए हैं और अब तो पिताजी खुद भी उनके ऊपर चढ़कर बैठ गए, पर उनकी सर्दी दूर नहीं हुई। मैंने तो पिताजी से कहा था कि अंधेर महाराज को बंद करके घर में आग लगा दे, इनकी सर्दी दूर होगी, मगर पिताजी बुरा मान गए। वो हंस पड़ी। सादगी में शरारत भी शामिल हो गई थी। मुझे भी उसकी शरारत पर हंसी आ गई थी। अच्छी तरकीब बताई तुमने, पर तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। रूपकली, उसने बताया। बड़ा सुंदर नाम है तुम्हारी तरह। भोजन तो करें महाराज, आपने तो अभी थाल को हाथ भी नहीं लगाया, उसने कदरे शरारत से कहा। और मैंने अंदाजा लगाया कि चेहरे की सादगी बिलाशुबा सादगी है, लेकिन अंदर बहुत कुछ है। तब मैं खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो मेरे नजदीक बैठी शरारत अमेज निगाहों से मुझे देखती रही और फिर अचानक बोल उठी, पर तुमने अपना नाम नहीं बताया संत महाराज। मेरा नाम तुम ही, मेरा नाम रख दो रूपकली। क्यों, माता पिता ने कुछ नहीं रखा? उसने बदस्तूर शरारत से पूछा। माता पिता को किसी ने देखा हो तो बताऊं? मैंने माता पिता नाम की कोई चीज कभी देखी नहीं है राम। मर गए वो दोनों? रूपकली ने किसी कदर संजीदा होकर हमदर्दी से पूछा। भगवान जाने,
मैंने शाने उचका कर जवाब दिया और वह मुझे रहम की निगाहों से देखने लगी। मैंने सिर्फ उसकी खुशी पूरी करने के लिए खाना शुरू कर दिया था कि उसके अंदाज में किसी कदर हमदर्दी पैदा हो गई। जब मैंने पानी की जानिब देखा तो उसने जल्दी से चंडोल उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया और मैंने उसके हाथ से पानी लेकर पीना शुरू कर दिया। तो रूपकली, तुमने मुझे कोई नाम नहीं दिया। हम क्या नाम दें महाराज? संसार आपको जिस नाम से पुकारे होगा वो ही ठीक है, वो बोली। तब लोग तो मुझे सिर्फ संत कहते हैं, तो हम भी वही कहेंगे, वो बड़े दिल आवेज अंदाज में बोली। तुम्हारी मर्जी, वैसे बड़ी लोभी हो तुम, एक छोटा सा नाम भी नहीं दे सकी, मैंने कहा और वो हंसने लगी। खाना खत्म हो चुका था, चुनाचे उसने बर्तन उठाए और मेरी तरफ देख कर बोली, अब आज्ञा दे महाराज, बातें तो तुमसे बहुत सी करना चाहता था रूपकली, पर कह भी नहीं सकता कि अभी थोड़ी देर और बैठो। अभी तो आज्ञा दे महाराज, घर के काम काज भी बथेरे होते हैं, आपका स्थान तो है यही, फिर आ जाऊंगी। वो बर्तन उठाती हुई बोली और फिर छम छम करती चली गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा और फिर एकदम सूरज गरूब होने का एहसास हुआ। रूपकली घर के अंदर दाखिल हो गई थी। मैं देर तक चश्मे तसव्वुर से उसे देखता रहा। बेहद हसीन लड़की थी, इतनी सादा, इतनी मासूम के तसव्वुर से बाहर इन हालात में ये जगह छोड़कर जाने को किसका दिल चाहे। मैंने भी सोच लिया था कि कुछ वक्त यहाँ जरूर गुजारूंगा। रात गहरी होने लगी, फिर चांद निकल आया और तेज चांदनी फैल गई। फिर घर के दरवाजे पर वही छम छम करती देवी और चांदनी मेरे नजदीक पहुंच गई। मैंने सोचा महाराज सो गए होंगे, बस देखने चली आई थी। जिसे तुम्हारा इंतजार हो वो जीवन भर नहीं सो सकता। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, साधु संतों को भी तो बस भगवान से दो लगानी चाहिए। महाराज, जहां नारी के फेर में पड़े सारी तपस्या भंग हो गई। मैं तुम्हारे मुख से ज्ञान की बातें सुनना चाहती हूँ, उसे नासाना अंदाज में कहा और मैं हंसने लगा। भगवान को पाने से पहले मंच को पाना पड़ता है रूपकली, तो मुझे मंच से दूर करना चाहती हूँ, मैंने कहा। और वो हैरानी से मुझे देखने लगी, फिर गर्दन हिलाते हुए बोली, बात तो तुमने सही कही है संत महाराज, पर तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? तुमसे बातें करने के लिए रूपकली, बस, उसने पूछा। हाँ, तुमने और क्या सोचा था? मैंने भी सवाल कर डाला। तुम हैरान हो ना साधु महाराज, इसलिए भूल में पड़ गई थी कि कहीं प्रेम रोग तो नहीं लग गया तुम्हें। मगर अब ठीक है, भगवान की सौगंध, मुझे इस बीमारी से डर लगता है। उसने कानों को हाथ लगा कर कहा और मैं उसे देखने लगा। तुम्हें तो कभी नहीं लगी ये बीमारी? मैंने पूछा। नहीं संत जी, दूसरों को देखकर मन में फैसला कर लिया कि भगवान ने मंच को दो रूप बख्शे हैं, नर और नारी के। दोनों के मान अलग अलग हैं। नर के चौड़े सीने में संसार को तस्खीर करने का मान है और नारी के मन में हया की ज्योत है। भगवान आकाश से जोड़े उतारता है और संसार में दोनों कहीं ना कहीं आ मिलते हैं। ये काम भगवान का है। नारी अपने नर के चरणों में प्रेम अर्थी उतारती है और नर उसे सीने में भर लेता है। जब भगवान ने ये काम संभाल रखा है तो हम बेसब्री करके इसका आदर्श क्यों तोड़ें? इस पर भरोसा क्यों ना करें? ऐसे काम क्यों करें जिससे न हमारी हया बाकी रहे, न नारी का मान, न माता पिता की इज्जत। भगवान का एक आदर्श तोड़ने से कितने लोगों की मान हत्या होती है। हम ऐसा काम ही क्यों करें? मासूम लड़की की मंतक बड़ी अजीब थी। तब मैंने कहा, लेकिन यह प्रेम तो तुम्हारे भगवान ही का एक रूप है महाराज, पर प्रेम के रूप भी तो भगवान ने बनाए हैं। माँ का प्रेम बेटे के लिए, बाप के लिए, बहन का भाई के लिए, बेटी के लिए, माता पिता के लिए, और बहुत से प्रेम के नाते हैं। नर नारी का प्रेम भी अटूट है, पर इसके लिए भगवान ने सीधे रास्ते रखे हैं। इस प्रेम की पवित्रता सबसे बड़ी है और प्रेम सावित्री कभी मन में कालिक नहीं लगाती। लड़की ने कहा और मैं उस अरस्तुजादी को ताज्जुब से देखने लगा। मैंने कोई अनहोनी कह दी है महाराज? उसने पूछा। नहीं देवी, तू ठीक कहती है, मैंने जवाब दिया और थोड़ी देर मेरे पास बैठने के बाद वो चली गई। मैं उसकी बातों पर गौर करने लगा। जितनी मासूम नजर आती है इतनी है नहीं। बड़ी महारत से मुझे धर्म उपदेश दे गई थी। मुझे हंसी आ गई और फिर मैं बरगद के उस दरख्त के नीचे लेट गया। जाने कब तक ख्यालात में डूबा रहा और फिर आंखें बंद कर ली। दूसरी सुबह जब आंख खुली तो सूरज चढ़ाया था। रणधीर जी महाराज भीगे हुए उल्लू की मानिद धूप में बैठे सूख रहे थे। सुखराज उनके पास नहीं था, लेकिन चंद साथ के बाद वो घर से बरामद हुआ और उसने मेरी तरफ देखा। मुझे जागा देखकर वो मेरी तरफ बढ़ाया। पालाग महाराज। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए और मैंने भी उसके अंदाज में हाथ जोड़ दिए। आप सो रहे थे स्वामी जी, इसलिए मैंने आपके लिए सुबह का भोजन नहीं भेजा, मैं भी लाता हूँ। सुनो सुखराज स्वामी, हम तुम्हारे मेहमान नहीं हैं, हम तो इस बूढ़े बरगद के मेहमान हैं। तुम हमारे लिए तकल्लुफ ना किया करो। तुम हमारे लिए तकलीफ क्यों उठा रहे हो? ये बरगद मेरे घर के सामने है महाराज, और फिर भी कोई तकलीफ की बात है? आपकी सेवा मेरे लिए खुशी की बात है। तुम्हारे रणधीर स्वामी का क्या हाल है?
सारी ज्योतिष विद्या भूल गए ठंडे पानी में। वैसे महाराज तुमने अपने मन का हाल नहीं बताया। सुखराज ने कहा, मन का हाल वही है स्वामी जो तन का। मैंने हंस कर कहा, ठहरो पहले मैं भोजन ले आऊं, खुद भी तुम्हारे साथ ही भोजन करूंगा। उसने कहा और थोड़ी देर के बाद वो एक थाल लिए हुए मेरे पास पहुंचा और जमीन पर बैठ गया। खाओ महाराज, और हाँ, रात को सोने के लिए छत मौजूद है तो बरगद के नीचे क्यों पड़े हो, आज से अंदर रहा करो। उसने मिन्नत की। एक छत के नीचे 3 गयानी नहीं रह सकते सुखराज, और फिर मेरी मौजूदगी में तुम रणधीर महाराज से ज्योतिष गयानी भी नहीं सीख सकोगे। कुछ भूल हो गई हमसे। न जाने क्यों सितारे बताते हैं कि रणधीर महाराज बस महाराज हैं और ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं जानते, पर ना जाने हमारा चाप क्यों सफल नहीं हुआ। हमें तो बड़ी आस थी। सितारों का खेल जितना जानते हो इतना काफी नहीं है। सुख महाराज, ज्ञान का वरदान तो अथाह है महाराज, मंश का मन कहाँ भरता है, पर मेरे मन में तो एक काला धब्बा है। हम तो अपनी बेटी के लिए दुखी हैं। हम उसके कष्ट का उपाय तलाश करना चाहते हैं और इसमें सितारे हमारी मदद नहीं करते। हमारी सारी कोशिशें किसी ऐसे ज्ञान पुरुष की तलाश के लिए है जो हमारी बेटी के भाग से ये काला धब्बा निकाल डाले। क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से पूछा। ज्योतिष ज्ञान हमारे पिताजी ने हमें दान किया था। वह बहुत बड़े ज्योतिष थे। हमने उनसे जो कुछ सीखा उसे कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। खुद मंदिर में भजन कीर्तन करके पेट पालते रहे, मगर हमें शौक रहा महाराज, और हम सितारों से संसार के हालात मालूम करते रहे। सितारों ने हमें बता दिया कि रूपकली की माँ जीवन के 30वें वर्ष में हमारा साथ छोड़ देगी, और ऐसा ही हुआ। हमारे जीवन का सबसे बड़ा इनाम रूपकली ही है, पर स्वामी जी इसकी जन्म कुंडली ही काली है। दुख उसके भाग में इतने हैं कि हमारा मन डूबने लगता है। हम सितारों की चाल बदलने की जिद्दोजहद कर रहे हैं मगर नाकाम रहे। और रूपकली के सितारे क्या बताते हैं? खामोश है महाराज, उदास हैं। जब कभी उन्हें तलाश करके टटोलूं तो वो तारीकी में छुप जाते हैं। सुख ने उदासी से जवाब दिया, क्या यह बात रूपकली को मालूम है? नहीं महाराज, बच्चों को ऐसी बातें बताकर उनके मन को नहीं डराया जा सकता, सुखराज ने कहा। और मैं खामोश होकर उसकी परेशानी पर गौर करने लगा। बहरहाल सुखराज, मेरी हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं। थोड़ी देर के बाद मेरी गहरी सांस लेकर कहा। रणधीर ने सुखराज को आवाज दी और वो उठकर चला गया। मैं देर तक इन हालात पर गौर करता रहा था। फिर सुखराज ने मुझे वहीं आने का इशारा किया और मैं उसके पास पहुंच गया। रणधीर महाराज अब किसी हद तक ठीक थे। इन्होंने मुझे भी ये अच्छी निगाहों से नहीं देखा था। तुम यहाँ धोने रवाए क्यों पड़े हो? उन्होंने पूछा। अरे नहीं महाराज, इससे क्या फर्क पड़ता है, धरती भगवान की है। मेरे जवाब देने से कबल सुखराज बोल पड़ा। क्या आपको मालूम नहीं रणधीर जी? मैंने सवाल किया। क्या मालूम नहीं? अपनी ज्योतिष विद्या से मालूम करें कि मैं यहाँ क्यों पड़ा हुआ हूँ। इस कारण ज्योतिष की क्या जरूरत है? तुम जैसे जवान साधु अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए जोगी का रूप धार लेते हैं और भीख मांगते फिरते हो। इससे ज्यादा तुम्हारी क्या औकात है? रणधीर महाराज ने कहा। अरे अरे, क्या बातें शुरू होगी? कुछ ज्ञान ध्यान की बातें करें महाराज। साधु संतों को इन बातों से क्या दिलचस्पी? मेरी बातें करें महाराज। मेरे कष्ट को दूर करने के लिए आप मेरी क्या सहायता कर सकते हैं? मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूंगा सुखराज, जरा मुझे ठीक हो जाने दो, रणधीर ने कहा। आप अभी ठीक नहीं हुए महाराज। वैसे आपकी विद्या ने आपको नहीं बताया कि पानी बहुत ठंडा है? मैंने जरा मजाकन पूछा। क्यों नहीं बताया, मगर हम तो सुखराज का कष्ट दूर करने आए थे और इसके लिए हमें जो तकलीफ भी उठानी पड़े हम तैयार हैं। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कोई उपाय जरूर सोचें। हमने सोच लिया है, रणधीर ने जवाब दिया। अच्छा, क्या सोचा महाराज? सुखराज ने पूछा और रणधीर जी ने आंखें बंद कर ली। देर तक खामोश रहे, फिर आंखें खोल कर बोले। तेरी बेटी की जन्म कुंडली में काला धब्बा है ना सुखराज, और बचपन से आज तक उसे कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया जिसकी ये स्याही दूर हो जाती। तो अब एक ही उपाय है, वो ये कि तू उसकी शादी कर दे। नर और नारी के सितारे मिलकर एक हो जाएंगे और कष्ट किसी एक पर नहीं रहेगा। यूं भी तेरी बेटी अब शादी के काबिल है। बात तो ठीक है महाराज, सुखराज ने गर्दन हिलाते हुए कहा। इससे ठीक बात कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। सुख जी, हमने जो कहा पत्थर की लकीर समझो। मैं सोचूंगा महाराज, सुखराज ने कहा। और फिर वो देर तक मुख्तलिफ बातें करता रहा। शाम को रूपकली आई, हंसती मुस्कुराती लड़की, लेकिन जिंदगी में ठोस असूलों से सजी हुई एक अजीब सी शख्सियत के मालिक थी। बज़ाहिर काम और अल्लड़ सी लड़की, लेकिन जूं जूं उसके वजूद की गहराइयां नजर आती रहीं, मैं उससे मुतासिर होता गया। उस शाम भी मैंने उससे बहुत सी बातें की थी, और फिर जब वो चली गई तो मैंने फैसला किया कि इस लड़की के सितारे देखूंगा। तब आधी रात को जब आसमान पर सितारों की हुक्मरानी थी, तवील मुद्दत के बाद मैंने इन दोस्तों से मुलाकात की। रहनुमा सितारे हर जगह मेरे निगरान थे। जहां भी गया इन्होंने मुझे अपनी हमनशीनी से मायूस नहीं किया।
मुझे देखकर वो मुस्कुरा दिए। तब मैंने उनसे मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद रूपकली के बारे में पूछा और सितारों ने एक जानिब इशारा कर दिया। चंद मध्यम सितारे मेरी निगाहों में आ गए और फिर वो मेरी तरफ झुकते चले गए। उनकी स्याही रोशन हो गई और जो कुछ उस स्याही से उभरा वो ताज्जुब खेज था। रूपकली का मुस्तकबिल मेरी आंखों में रोशन हो गया और सितारों की ये कहानी मुझे बड़ी अजीब, बड़ी दिलकश महसूस हुई। प्रोफेसर, जहां जहां इंसान का वजूद है वहां वक्त मुतहर्रिक है। जमीन, दरिया, पहाड़, दरख्त एक ही कहानी सुनाते हैं। ये सब के सब पुरसकूत मुतमईन हैं। तगय्युरात इनकी जिंदगी में भी हैं। हवाएं पत्थरों में काट करती हैं और इनके नकूश बदल देती हैं, लेकिन सदियों की मेहनत के बाद जमीन पर कोंपलें उभरती हैं और सूख जाती हैं। दरख्तों पर खिजां और बहार आती है, लेकिन वक्फे से, और ये वक्फा इतना तवील होता है कि वक्त की आंखें थक जाती हैं और फिर सबकी एक ही कहानी होती है, यकसा कहानी। इसके अलावा इनके वजूद में और कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन इंसान का हर वजूद एक अलहदा कहानी का हामिल होता है। हर इंसान की कहानी और होती है और इनमें से बाज कहानियां बेहद दिलकश होती हैं। चुनाचे मेरी दिलचस्पी उनके वजूद में है। जो कहानी मैंने सितारों की जुबानी सुनी उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस मासूम बस्ती को ना छोड़ूं और कुछ लम्हे यहाँ गुजार दूं। लेकिन यह कहानी सितारों का कर्ज थी मुझ पर और राजदारी का तकाजा ये था कि मैं उसे आम न करूं। तहाँ मुझे इस मासूम कली से हमदर्दी भी थी जो अपनी जात में एक अनोखी दुनिया सजाए हुए थी। सितारों की हमनशीनी में खासा वक्त गुजरा और उसके बाद रात की तारीकी आंखों में समा गई और दूसरी सुबह उस वक्त जागा जब सुखराज की आवाज सुनाई थी। सुबह हो गई है महाराज, सूरज चढ़ गया है, जाग जाओ, भोजन का समय है। और मैं जाग गया, एक तवील अंगड़ाई लेकर उठ गया। सुखराज मेरे सामने खड़ा था। बड़ी तकलीफ करते हो मेरे लिए सुखराज, मुझे अफसोस है। भगवान की सौगंध, हमें तो कोई तकलीफ नहीं होती। मंच की सेवा तो मंच पर फर्ज होती है। आपने हमारी मानी और रात इसी जगह गुजारी। बड़े आराम से था मैं सुखराज। अरे हाँ, हमारे रणधीर महाराज कहाँ हैं? आज नजर नहीं आ रहे। रात ही को चले गए। वो सन्यासी नहीं, बैरूपिया भी थे। महाराज, हमसे बड़ी भूल हो गई थी। क्या हुआ सुखराज? रात को उसने हमसे ऐसी बातें की कि बस अगर मंच को दुख पहुंचाना पाप ना होता तो हम उसे बहुत मारते। अरे अरे, क्या हो गया? मैंने ताज्जुब से पूछा। बस ऐसी बुरी बातें कही थी उसने। कहने लगा बस एक ही उपाय है कि रूपकली की शादी करा दी जाए। उसके लिए उसने खुद को पेश कर दिया। उसने कहा कि वो रूपकली को ब्याह कर ले जाएगा और उसे सुख से रखेगा। पापी कहेगा। और तो फिर बस महाराज, संसार में एक बेटी की सेवा मौजूद ही कौन है बर्दाश्त न कर सके, और इसे खरी खरी सुना दी, शराब देकर चला गया। अच्छा ही हुआ सुखराज, ऐसे आदमी का घर में रहना ठीक नहीं होता। और तुम हर एक चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारा एक धर्म है और धर्म यही कहता है कि भगवान जो करेगा ठीक करेगा। आप सच कहते हैं महाराज, बिल्कुल सच कहते हैं। मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। आखिर एक जवान बेटी का बाप हूँ, सुखराज ने कहा। फिर हम दोनों खाना खाने लगे। तब सुखराज ने कहा, आप घर चलें महाराज, चंद रोज मेरे साथ रहें, मुझे खुशी होगी। और फिर रूपकली के विवाह के लिए मैं आपसे मशवरा करूंगा। बहुत से रिश्ते भी आए हैं मेरी रूप के लिए। खुद जागीरदार लच्छन राम ने अपने बेटे के लिए दबी जुबान से कहा था, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया था कि वो राठिक हैं और राठों की शादी ब्राह्मण की बेटी से नहीं होती। हम भी महाराज खून का खास ख्याल रखते हैं, चाहे मंदिर में सफाई करने वाला हो मगर खरी जात का हो। अब हम सोच रहे हैं कि कोई रिश्ता ले ही लें रूपकली के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम बड़े भोले हो सुखराज। एक गलती करके दुख उठा चुके हो और फौरन ही दूसरी गलती करने जा रहे हो। दूसरी गलती? उसने ताज्जुब से पूछा। मेरे बारे में तुम्हें क्या मालूम है कि मैं कैसा आदमी हूँ, फिर भी मुझे अपने घर में जगह दे रहे हो? मैंने कहा और सुखराज सोच में डूब गया। फिर बोला, बात तो ठीक है महाराज, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। आज बस्ती की सैर करूंगा। हाँ, रात को यहाँ रहने की इजाजत दे दो। बस्ती में कहीं जाओ महाराज, पर भोजन हमारे यहाँ करोगे, इस बात का वादा करो। चलो ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और मैं भी यहाँ रुककर इस दिलचस्प वाक़े के बारे में जानना चाहता था प्रोफेसर, जो पेश आने वाला था। इसलिए मैंने यहाँ रुकने की ठानी। फिर इस रोज मैंने बस्ती की सैर की और उस वक्त मैं एक छोटे से बाजार से गुजर रहा था जब मैंने सुना कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे।